dans la mer. Une que vous êtes scotché là. C'est ça. Non mais ça... मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक रात पेरिस में ड्रेस अपने मालिक फिलिपी को शहर में घुमा रहा है। जब ट्रैफिक में इंतजार करना बहुत बोरिंग हो जाता है तब ड्रेस स्पीड लिमिट को तोड़ के बहुत ही तेज गाड़ी चलाता है। अब इसी कारण पुलिस को उसका पीछा करना पड़ता है। ड्रेस 100 यूरोज की शर्त लगाता है कि वो पुलिस को चकमा दे देगा, लेकिन एक ब्रिज के नीचे निकलने के बाद उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया जाता है। ड्रेस ज्यादा परेशान नहीं होता और 200 यूरोज की शर्त और लगाता है कि वो पुलिस से अभी भी बच निकल सकते हैं। पुलिस उन्हें गाड़ी से बाहर निकालने को कहती है और तभी वो एक्टिंग करना शुरू करता है। वो कहता है कि मेरा मालिक फिलिपी बहुत ही बीमार है और मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, और फिलिपी भी वैसी एक्टिंग करता है कि वो सच में बीमार है। उन ऑफिसर को इस बात का सबूत मिल जाता है जब वो गाड़ी की डिग्गी में व्हीलचेयर को देखते हैं। इमरजेंसी के कारण पुलिस वाले ड्रेस को स्पीड लिमिट तोड़ने के लिए माफ कर देते हैं और उन्हें हॉस्पिटल तक सेफली और जल्दी पहुंचाने का ऑफर देते हैं। अब शर्त जीतने की खुशी में ड्रेस सितंबर गाना चलाता है। अपनी मंजिल पे पहुंचने के बाद जब पुलिस वहां से जाती है तब ड्रेस स्मोक करता है और फिलिपी को भी देता है। ड्रेस वादा करता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। इससे पहले कि हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें ढूंढे वो वहां से निकल जाते हैं। ये दोस्ती काफी महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिपी और उसकी असिस्टेंट मेगेली फिलिप की देखरेख करने वाले का इंटरव्यू कर रहे थे, पर ये इंटरव्यू कुछ बढ़िया नहीं हो रहा था क्योंकि जितने भी लोगों ने इंटरव्यू दिया उनके सवालों के जवाब बहुत ही अजीब थे या उनके एक्सपेक्टेड जवाब से मेल नहीं खा रहे थे। वो लोग अचानक से ड्रेस के अंदर आ जाने से हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी उसकी इंटरव्यू की बारी नहीं आई है। ड्रेस बोलता है कि उसे बस कुछ पेपर्स पे उनके साइन चाहिए कि वो लोग उसे काम पर नहीं रखेंगे ताकि उसे बेरोजगार होने का फायदा मिले। अब ड्रेस बहुत मुफट है और थोड़ा रूड भी है। वो मेगेली पे लाइन भी मारता है पर फिलिपी को वो बहुत ही दिलचस्प लगता है और वो उसको अगले दिन आके साइन किए गए पेपर्स ले जाने को बोलता है। ड्रेस अपने घर में जिस छोटी सी जगह में रहता है वहाँ वापस जाता है। वो नहाने जाता है पर उसके छोटे भाई बहन उसको परेशान करने लगते हैं। अब उनमें से सबसे बड़ी बहन मीना जो काफी जिम्मेदार है वो उन बाकियों को वहाँ से हटाती है और उसको नहाने देती है। अब अपनी माँ के आने के इंतजार करते हुए ड्रेस खिड़की से बाहर देखता है तो उसका भाई एडम छुप के किसी से गाड़ी में मिलता है। जब एडमा घर आता है तब बोलता है कि वो स्कूल में था और अपना बैग उठा के फिर से चला जाता है, जिस वजह से ड्रेस और श्योर हो जाता है कि एडम जरूर कुछ छुपा रहा है। जब शाम को उसकी माँ आती है तो ड्रेस उन्हें चुराया हुआ फेवरेट एक तोहफे में देता है और उनकी पूछने पे ड्रेस बताता है कि वो छुट्टी के टाइम बाहर था। ड्रेस की माँ उसको देख के खुश नहीं है क्योंकि वो 6 महीने से गायब था और उसने एक भी कॉल नहीं की और अब तो अचानक ऐसे आ गया जैसे किसी होटल में आया है। वो उसके झूठ से बहुत ही तंग आ चुकी है और उसको बाकी बच्चों को भी देखना है, इसलिए वो ड्रेस को घर से बाहर निकाल देती है और दोबारा कभी न लौटने को बोलती है। अब ड्रेस रात भर स्मोक करता है और अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ रहता है। अगले दिन ड्रेस फिलिपी के घर अपने पेपर्स लेने जाता है और वहाँ उसे योवेन नाम की घर की रखवाली करने वाली मिलती है जो उसे सब कुछ दिखाती है और फिलिपी के रूटीन के बारे में बताती है। वो उसे वो कमरा दिखाती है जो उसे मिलेगा और साथ ही उसका बाथरूम भी। ड्रेस बाथटब को घूर रहा होता है कि तभी उसे फिलिपी के पास ले जाया जाता है जो उसको साइन किए गए पेपर्स देता है और नौकरी ऑफर करता है। ड्रेस 1 महीने के ट्रायल के लिए बोलता है पर फिलिपी उसे बोलता है कि वो 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। अब ड्रेस अपना सामान कमरे में रखता है और फिर उसको सिखाया जाता है कि फिलिपी का ख्याल कैसे रखना है, उसे फिलिपी की टांगों में मालिश कैसे करनी है, उसको व्हील चेयर पे कैसे बिठाना है, उसके नहाने में उसको कपड़े कैसे बदलाने हैं, उसको सब कुछ सिखाया जाता है। जब ड्रेस को पता चलता है कि उसे फिलिपी को लंबी स्टॉकिंग्स पहनानी है और उसके टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद उसको साफ करना है तो चीजें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। चाहे वो कितना इनकार करता कि वो ये सब नहीं करेगा, फिर वो फाइनली उन्हें अपना काम का हिस्सा समझ के करने को तैयार हो जाता है। बाद में उस शाम को जब ड्रेस छत में बैठा होता है तभी वहाँ फिलिपी की बेटी एल्सा और उसका बॉयफ्रेंड आ जाते हैं जो किस करने के लिए कोई अकेली जगह ढूंढ रहे हैं। ड्रेस बहुत जल्दी फिलिपी की रूटीन को समझ जाता है और उसमें ढल जाता है। चाहे शुरुआत में वो थोड़ी गलतियां करता है, जैसे फिलिपी के कान पे फोन लगाने की जगह उसको हाथ में पकड़ाता है या फिर नहाते समय एक छोटे से मॉनिटर के बारे में भूल जाना, पर वो इन सब गलतियों से सीखता है। वो ज्यादातर जो चिट्ठियां फिलिपी के लिए खोलता है उन्हें अलग अलग फोल्डर में रखना सीखता है, पर काफी ऐसी पर्सनल चिट्ठियां होती हैं जिन्हें खोलने की उसको इजाजत नहीं होती। ड्रेस की नई जिंदगी में बस काम ही नहीं है, वो मजे करता है और मेगली पे लाइन मारने का मौका कभी नहीं छोड़ता। कभी कभी वो लड़कियों को अपने बिस्तर में भी बुलाता है। अब एक सुबह यौन उसको डांटने के लिए उसके कमरे में आती है कि वो बहुत लेट हो चुका है। उसे ड्रेस के बैग में कुछ खतरनाक औजार मिलते हैं पर वो उनके लिए कुछ नहीं बोलती। ड्रेस का आज का काम है कि वो फिलिपी को गाड़ी में बिठाकर घुमाने पे ले जाए। वो उसको वैन के पीछे कार्गो की तरह डाल के घुमाने से मना कर देता है और एक अच्छी सी गाड़ी जो वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते उसमें चलने को बोलता है। फिलिपी जिसे पहले ये सही नहीं लगता था वो बोलता है कि उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। जल्दी रफ्तार से भरी गाड़ी के ख्याल से बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है पर यौन इसके लिए अभी भी मना करती है। जब वो बिल्डिंग से जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि उनके पड़ोसी ने गाड़ी पार कर रखी है और उनका रास्ता ब्लॉक है। अब ड्रेस बिना कोई टाइम बर्बाद किए उस आदमी के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ के बोलता है कि गाड़ी साइड लगा
और ये देखकर फिलिपी बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है, पर योवेन एक बार फिर मना कर देती है। अब ड्रेस और फिलिपी एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ फिलिपी एक आर्ट पीस खरीदने की सोच रहा है, पर ड्रेस उसे पैसे की बर्बादी बताता है क्योंकि वो बस कैनवास में फेंका हुआ लाल रंग है। अब उसके बाद फिलिपी अपने एक रिश्तेदार से मिलने जाता है जो उसे बताता है कि सबको उसकी ड्रेस के कारण चिंता होती है क्योंकि वो कभी भी लड़ सकता है। उसे पता चलता है कि ड्रेस ने जुर्म भी किए हैं, पर फिलिपी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे ड्रेस अच्छा लगता है। मैगेली पे लाइन मारने के बाद ड्रेस फिलिपी को चिट्ठी सुनाता है और योवेन के साथ किचन में डिनर करता है। योवेन मर्डर को बंद कर देती है, ये बोलते हुए कि ये पर्सनल बात है और जो हो रहा है वो ड्रेस को समझाती है। फिलिपी की एक महिला दोस्त है जिसका नाम एलेनोर है और वो दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते हैं और वही चिट्ठियां फिलिपी ने ड्रेस को खोलने नहीं दी थी। फिलिपी और एलेनोर कभी आमने सामने नहीं मिले और उनका रिश्ता बस चिट्ठियों तक ही सीमित है। ड्रेस सोने की कोशिश करता है तभी उसे उस मॉनिटर से अजीब सी आवाजें आती है। फिलिपी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करने के बाद भी वो उसे इग्नोर नहीं कर पाता और फिलिपी के कमरे में जाके उसको प्यार से अटैक से बाहर निकालता है और एक गीला कपड़ा लगा के उसके माथे पर पहुंचता है। फिलिपी सो जाता है और कुछ समय बाद उठ के हवा में सांस लेने को बोलता है। इस बार ड्रेस हिचकिचाता नहीं है और फिलिपी को व्हील चेयर में बिठा के कम्बल से लपेट के नदी के किनारे घुमाने ले जाता है और ये पहली बार है कि फिलिपी ने बहुत समय के बाद पेरिस को रात में देखा है और अब वो बहुत ही रिलैक्स है। वो ड्रेस को बताता है कि कभी कभी दवाई से ज्यादा असर नहीं होता और कभी घूमने से आराम मिल जाता है। वो दोनों वहाँ कुछ लड़कियों को जाते हुए देखते हैं, तभी फिलिपी बताता है कि अपनी हालत के कारण वो एक औरत को खुश नहीं कर पाता और उसके कानों में मालिश करने के बाद उसे थोड़ा मजा आता है क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव जगह होती है। जब फिलिपी को लगता है कि उसे ये दर्द फिर से आ रहा है तब ड्रेस उसे स्मोक देता है, जिसे करने से फिलिपी पहले तो मना करता है लेकिन फिर उसको अच्छा लगता है। अब उसके बाद वो दोनों खाना खाने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वो खाते हुए मजाक करते हैं और फिलिपी अपनी और कहानी ड्रेस को बताने का फैसला करता है। फिलिपी बताता है कि वो अपनी बीवी से तब मिला जब वो दोनों पढ़ते थे और उसके बाद उनकी शादी हो गई और शादी के बाद उसकी बीवी का 5 बार बच्चा गिरा और पता चलता है कि उसे बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। तभी उन लोगों ने एल्सा को गोद लिया और वो बताता है कि उसको हमेशा से प्रतियोगिताएं पसंद है, रफ्तार से भी तेज खेलकूद में भाग लेना, और ये एक पैराग्लाइडर ने उसको सिखाया है और एक दिन पैराग्लाइडिंग करते वक्त ही उसको ये चोट लगी थी। लेकिन वो आज भी सोचता है कि वो असली हैंडीकैप व्हील चेयर पे नहीं अपनी बीवी के बिना है। और मजाक करने के बाद फिलिपी को आज की डेट याद आती है और वो बताता है कि ड्रेस ने अपना 1 महीने का ट्रायल पास कर लिया है और अब उसे काम पर रख लिया गया है, पर उसे काम शुरू करने से पहले वो चुराया हुआ फेब्रेज एग वापस लाना होगा क्योंकि वो तोहफा है जो फिलिपी की बीवी ने उसको दिया था। उसकी बीवी ने उसे उसके साथ रहने वाले हर साल एक एग दिया और उसके पास 25 ऐसे एग हैं। अगले दिन ड्रेस मीना से बात करने जाता है जो स्कूल के लिए निकल रही है और वो उससे गुस्सा करती है क्योंकि वो उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा है और उससे बस किसी अंडे को ढूंढने को बोल रहा है। वो ये भी बोलती है कि कुछ पुलिस वाले उनके घर आते हैं। उसके बाद ड्रेस एडमा से मिलता है जो ये बात कबूल करता है कि उसे 30 ग्राम के साथ पकड़ा गया। ड्रेस उसे लंच पे लेके जाना चाहता है पर एडमा उसे इनकार कर देता है और उसी गाड़ी में उन लोगों के साथ बैठ के कहीं चला जाता है। उसके बाद फिलिपी एलेनोर के लिए चिट्ठी बोलता है जिसे मेगली लिख रही है और वहाँ पे ड्रेस को बैठने की इजाजत होती है। उसे लगता है कि पर्पल प्रोज बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और फिलिपी को थोड़ा खुल के बोलना चाहिए। ड्रेस ये जान के भी हैरान हो जाता है कि वो दोनों 6 महीने से चिट्ठियां लिख रहे हैं पर कभी एक दूसरे को अपनी तस्वीर नहीं भेजी उन्होंने। जब उसे एक चिट्ठी पे एलेनोर का फोन नंबर मिलता है तो वो उसे एक इशारा समझ के उसको कॉल करता है। वो जिद करता है कि फिलिपी उससे चिट्ठियों की दुनिया से बाहर निकल के फोन पे बात करे। फिलिपी और एलेनोर की काफी बातें होती हैं और अब वो हर वक्त फोन पे उससे बातें करता रहता है। ड्रेस और फिलिपी ओपेरा देखने जाते हैं जहाँ ड्रेस उनके कपड़ों का मजाक उड़ा के बहुत ही हंसता है और ओपेरा के शुरू होने से पहले ही फिलिपी फोन पे बातें करने लगता है। अगले दिन ड्रेस फिलिपी को एलेनोर के साथ तस्वीर बदलने को बोलता है और उसकी व्हील चेयर में बैठे हुई तस्वीर पसंद करता है। और उसके बाद जब ड्रेस अपने कमरे में चित्रकारी कर रहा होता है तभी एल्सा वहाँ आके उसे सिगरेट मांगती है और उसकी आर्टिस्ट बनने की कोशिश पर उसका मजाक उड़ाती है। ड्रेस गुस्सा होकर बाहर निकलता है और वो फिर फिलिपी को देखने जाता है जो अभी योवेन से उसकी एक नई तस्वीर चुनने को बोलता है। ड्रेस के कमरे में आने से पहले योवेन तस्वीर को एस्कॉर्ट फाइल में छुपा देती है। ड्रेस फिलिपी से शिकायत करता है कि उसे एल्सा को थोड़ी तहजीब सिखानी चाहिए, जिस बात पे योवेन भी सहमत होती है। फिलिपी एल्सा से बात करके उसको समझाने को बोलता है लेकिन वो ज्यादा हैरान इस बात पे होता है कि जब उसे पता चलता है कि ड्रेस पेंटिंग कर रहा था। अब दिन बीतते जाते हैं और ड्रेस और फिलिपी की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती जाती है। ड्रेस फिलिपी को बर्फ में खेलने के लिए ले जाता है, फिर फिलिपी ड्रेस के लिए उसका पहला सूट लेके आता है। जब ड्रेस अपनी पहली पेंटिंग बनाता है तो उसको मेगली को दिखाता है और जब उसको किस करने की कोशिश करता है तभी मेगली उस पर थप्पड़ मार देती है। फिलिपी को पेंटिंग बहुत पसंद आती है और वो वादा करता है कि वो उस पेंटिंग को बेचने की कोशिश जरूर करेगा। वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा समय गुजारते हैं और साथ में बहुत चीजें एंजॉय करते हैं जैसे कि तेज रफ्तार की गाड़ी में घूमना, साथ मिलकर स्मोक करना और लड़कियों को हायर करना भी। जब फिलिपी का जन्मदिन आता है तो उसके लिए कुछ खास उत्सुक नहीं होता
और हर साल वो सरप्राइज होने की एक्टिंग करता है जब उसके सब रिश्तेदार उसको देखने आते हैं कि वो जिंदा है या नहीं। फिलिपी बताता है कि ये सब बहुत बोरिंग है और जब फिलिपी और मेहमान क्लासिकल म्यूजिक का लुत्फ उठाते हैं तभी ड्रिस एल्सा को ढूंढने जाता है जो अपने कमरे में योवेन की कुछ दवाई खा के रो रही है। उसे लगता है कि दवाई खा के वो शायद नहीं मरेगी। वो अपनी उदासी के कारण बेस्टियन को बताती है जिसने उसको तीखा बुलाया और उससे ब्रेकअप किया। वो ड्रिस को बेस्टियन से बात करने को बोलती है जिसके लिए वो मान जाता है पर बदले में उसको पैसे चाहिए। दूसरी तरफ फिलिपी अपने एक रिश्तेदार को ड्रिस की पेंटिंग दिखाता है और उसे 11,000 यूरोस में खरीदने के लिए मना लेता है। ड्रिस डाइनिंग रूम में वापस लौट के योवेन से बात करता है जो उसे बताती है कि मेगेले फ्राइड नाम के एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में है और आजकल उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसे सुन के ड्रिस को थोड़ी उम्मीद मिलती है। जैसे ही पार्टी खत्म होने वाली होती है तो फिलिपी ड्रिस को क्लासिकल म्यूजिक हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन गाने सुनाता है पर ड्रिस बस उसका मजाक उड़ाता है। जब बैंड का काम खत्म हो जाता है तो वो अपना आईपॉड लेता है और उसमें अर्थ विंड फायर का बोगी वंडरलैंड गाना चलाता है और फ्लोर के बीचों बीच नाचने लग जाता है। वो बहुत ही बेहतरीन नाचता है और बाकी सभी को नचाने के लिए मना लेता है और सब पार्टी में नाच रहे होते हैं, जिसे देखकर फिलिपी बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। बाद में जब ड्रिस फिलिपी को बेड में सुला रहा होता है तब वो एलेनोर की लेटेस्ट चिट्ठी देखता है। उसने अपनी तस्वीर भेजी है और वो बहुत ही खूबसूरत है। उसने ये भी लिखा है कि वो अगले हफ्ते पेरिस आ रही है और तब उन्हें मिलना चाहिए। जब वो दिन आता है जब फिलिपी और एलेनोर मिलेंगे तब योवेन और ड्रिस उसे हजारों कपड़े ट्राई करवाते हैं जब तक उन्हें सबसे बढ़िया कपड़ा नहीं मिलता। और क्योंकि योवेन फिलिपी को डेट पे छोड़ने जा रही है, ड्रिस अपने छुट्टी के दिन बास्टियन से मिलता है। वो उसे धमकाता है कि अपनी गलती मानो और एल्सा से माफी मांगो। अब उसके बाद वो अपनी माँ को काम पे देखने जाता है लेकिन वो उन्हें दूर से देखता है। योवेन और फिलिपी रेस्टोरेंट में एलेनोर का इंतजार कर रहे होते हैं जिससे आने में बहुत देर हो गई है। 1 घंटे का इंतजार करने के बाद फिलिपी ड्रिस को कॉल करके उसे वहाँ से ले जाने को बोलता है और रेस्टोरेंट से बिना एलेनोर को नोटिस करे ठीक उसी समय बाहर आता है जब एलेनोर वहाँ आती है। उसी रात फिलिपी ड्रिस को अपने साथ अपने प्राइवेट प्लेन में लेके जाता है और उसे वो पैसा देता है जो उसकी पेंटिंग को बेच के मिले हैं। अब ड्रिस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो दोनों अगली सुबह गांव की तरफ जाते हैं और फिलिपी पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है और साथ में ड्रिस को भी लेके जाता है। ड्रिस वो नहीं करना चाहता और पहले बहुत डरता है लेकिन बाद में उसको मजा आने लगता है। जब वो घर वापस लौट रहे होते हैं तब एडमा ड्रिस का इंतजार कर रहा है। उसके चेहरे पे निशान देखकर ड्रिस उसको डांटता है। एडम अभी भी ड्रिस को नहीं बता रहा है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इसलिए वो उसे अपने कमरे में इंतजार करने को बोलता है और जाके मीना को कॉल करके बोलता है कि वो परेशान ना हो। फिर वो फिलिपी को सुलाने जाता है लेकिन फिलिपी को अभी नींद नहीं आ रही है। वो ड्रिस को अपने साथ बिठा के एक पेंटिंग दिखाता है और फिर ड्रिस से उसके परिवार के बारे में पूछता है। पहले तो ड्रिस इस बारे में बात नहीं करना चाहता पर फिर वो फिलिपी को सब बताता है। ऐसा पता चलता है कि एडमा उसका भाई नहीं है और उसके माँ बाप भी उसके माँ बाप नहीं है, उसकी आंटी और अंकल हैं। उन्होंने उसको गोद लिया क्योंकि वो बच्चे नहीं कर सकते थे। उसका असली नाम है बकारी बसारी पर बाकी बच्चों का वो नाम था इसलिए उसे इड्रिस बुलाते हैं जो ड्रिस में बदल गया। एक दिन चमत्कार हुआ और उसकी आंटी का बच्चा हुआ जब उसके अंकल मर गए और मर्दों के साथ उसकी आंटी ने और बच्चे किए। फिलिपी बोलता है कि जिस तरह ड्रिस ने फिलिपी से एल्सा की बात की थी और उसे तहजीब सिखाने को कहा था, ठीक उसी तरह एडमा को भी इसी की जरूरत है। इसलिए फिलिपी ड्रिस को काम से निकाल देता है ताकि वो अपने परिवार पर ध्यान दे क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी एक बूढ़े आदमी का ध्यान रखने में नहीं निकाल सकता। अगली सुबह ड्रिस अपना सामान बांधकर वहाँ से जाने की तैयारी करता है। मेगेले उसे अलविदा कहने आती है। जब ड्रिस उस पर आखिरी बार लाइन मारता है मेगेले उसे अपने पार्टनर फ्रेड से मिलवाती है जो कि फेडरिक का शॉर्ट फॉर्म है। घर को बाहर जाते समय ड्रिस वो छोटा सा मॉनिटर योवेन को लौटा देता है और उसे चिढ़ाता है कि उसने उसके मजे लेने के लिए उससे मेगेल के बारे में झूठ कहा। बदले में योवेन उसे वो एस्कॉर्ट फाइल दे देती है जो उसने बनानी शुरू की थी। उसे उसमें उसकी पसंद की हुई तस्वीर दिखाती है जिसे देख के वो बहुत ही निराश होता है। अब ड्रिस फाइल को फेंक देता है और फिलिपी की तस्वीर को अपने लिए रख लेता है। जब वो बाहर जाता है उसे फिर से वो गाड़ी एंट्रेंस पर रास्ता रोकते हुए दिखती है। वो उसको फिर भी वहाँ से हटने को बोलता है। जब एडमा उसे इस बात के लिए बोलता है तब ड्रिस बोलता है कि ये उसूलों की बातें हैं। कुछ घंटे के बाद वो दोनों भाई अपनी माँ को लेने स्टेशन पे जाते हैं और दूसरी तरफ फिलिपी अपने नए केयरटेकर के साथ पहली बार डिनर कर रहा होता है जो बहुत ही अकड़ू और अजीब है। फिलिपी बिना एक भी बाइट खाए उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि योवेन डेट पर गई है इसलिए उसे डांटने वाला कोई नहीं है। अब जैसे दिन बीतते हैं ड्रिस दोबारा अपनी पहली वाली जिंदगी में बदल जाता है। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ घूमता है और मजे करता है। फिर वो उस गाड़ी वाले आदमी को धमकाता है कि वो एडमा को दोबारा परेशान न करे। फिर जब वो इंटरव्यू देने जाता है जिसका उसको कोई तजुर्बा नहीं है लेकिन वो अपनी समझदारी से उसका दिल जीत लेता है और फिलिपी के साथ काम करते हुए उसे जो आर्ट की समझ आई थी वो भी बता देता है। इससे उसे ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। फिलिपी को उसका नया केयरटेकर बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो हमेशा बुरे मूड में होता है। एक रात फिलिपी को दोबारा दर्द होता है पर वो घर में मौजूद सब लोगों की मदद लेने से मना कर देता है। इसलिए योवेन ड्रिस को फिर फोन करती है और उसे वहां आने को बोलती है। और इसी तरह उन्हें शुरुआत में उस हालत में देखा गया था जब पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे और फिर उन्हें हॉस्पिटल तक सुरक्षित पहुंचा दिया था। इस छोटे से एडवेंचर के बाद ड्रिस फिलिपी को पानी वाली जगह ले जाता है जहां समुद्र को देख के फिलिपी
फिलिपी थोड़ा रिलैक्स होता है। फिर ड्रेस उसको रेस्टोरेंट में लेके जाता है और उसको कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा क्योंकि आज कोई और आने वाला है। ड्रेस उसे ऑल द बेस्ट बोल के उसे फेवरेट जैक लौटा देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिलिपी को चिंता होती है कि अब वो फिर से अकेला है। तभी उसे उसकी डेट एलेनोर दिखती है जो उसे देखकर बहुत ही खुश है और अब उसे उसके व्हील चेयर पे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिलिपी रिमैरिड होता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। असली ड्रेस का नाम अब्देल यास्मीन सिलाऊ है और उसकी खुद की फर्म है और वो भी शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। वो दोनों आदमी आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।